नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जिलों में शराब तस्कर लगातार नए नए तरीके अपनाकर इस अवैध धंधे को संचालित कर रहे हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि तस्कर पुलिस कार्रवाई का सामना करने के बजाय सीधे हथियार उठाने लगे हैं। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देर रात शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक तस्कर घायल हो गया। वहीं एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना आ रही है। घटना जिले के श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में शराब की बड़ी खेप पहुंचाई जा रही है और तस्कर उसे आगे सप्लाई करने की तैयारी में है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ये योजना बनाई और मिश्र वर्ताहा गांव के समीप विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि जैसे ही पुलिस टीम संदिग्ध वाहन और तस्करों के करीब पहुंची, अपराधियों ने खुद को गिरता देख अचानक फायरिंग शुरू कर दी। तस्करों की ओर से हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस टीम ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर बाद दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं, जिसमें आसपास के ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल कायम हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक शराब तस्कर को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस अब घायल तस्कर से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने की भी कोशिश करेगी। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। हालांकि उसकी चोट कितनी गंभीर है, इस संबंध में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सभी घायल लोगों का इलाज कराया जा रहा है और उनकी स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। घटना से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। उसके साथ ही शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। पुलिस का मानना है कि इस तस्करी नेटवर्क में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए बरामद वाहन, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे गिरोह की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि घायल तस्कर से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। इस घटना ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी की चुनौतियों को सामने ला दिया है। राज्य में शराबबंदी लागू हुए 10 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद शराब तस्करी का नेटवर्क पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है। कई बार पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में शराब जब्त होती है, लेकिन तस्कर लगातार नए रास्ते और नए तरीके की खोज कर ही लेते हैं। घटना के बाद गोपालगंज पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस मुठभेड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शराब तस्कर अब केवल अवैध कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस पर हमला करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस ऐसे शराब तस्करों से निपटने के लिए और कौन कौन से कदम उठाती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।